या शहीद करबला या दाफ़े करबो बला, गुल रुखा शहजाद ए गुलगुल कबा इमदाद कुन। सुन्नियम मन्नारे अल्लाहु अकबर मी जन्म, दम जबू बकरो उमर उस्मानो हैदर मी जन्म। कादरियम नारे या गौसे आज़म मी जन्म, दम ज़े शाहे बरकतुल्लाह कुतुबे आलम मी जन्म। आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर कुछ सुनने और सुनाने से कब्ल इंतहाई अकीदत व मोहब्बत के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़े अकीदत मुस्तफ़ा जान रहमत शमअ बज़्म हिदायत नौ शहे बज़्म जन्नत नौ बहारे शफाअत शहर यारे इरम ताज दारे हरम शबे असरा के दूल्हा काबे के बदरुद्दुजा तैयबा के शम्सुद्दुहा शाफ़ए रोज़े जज़ा दाफ़ए जुमला बला हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाहे गोहरबार ज़ियाबार पुर अनवार में झूम झूम कर दुरूद पाक की डाली नेछावर करें और पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर एक मर्तबा और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद तिब्बिल कुलूबी व दवाइहा व आफियतिल अबदाने व शिफाइहा व नूरिल अबसारी व ज़ियाइहा व आलिहि व सहबिही दाइमन अबदा। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत आकाए निअमत दरियाए रहमत इमाम अहले सुन्नत सैयदी सरकार इमाम अहमद रजा खान फादिल बरेलवी अलैहि रहमतो व रिदवान यूं रकम तराज हैं। फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाए क्यों। फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाए क्यों। दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। और जान है इश्क़ मुस्तफ़ा रोज फुजू करे खुदा। जान है इश्क़ मुस्तफ़ा रोज फुजू करे खुदा। जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। और अब तो न रोक ऐ गनी आदतें सग बिगड़ गई। अब तो न रोक ऐ गनी आदतें सग बिगड़ गई। मेरे करीम पहले ही लुक़्मे तर खिलाए क्यों। मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, यकीनन काबिले मुबारकबाद हैं रामपुर के दयालु और जयालु मुसलमान और यहाँ के जिंदा दिल नौजवान, जिन्होंने बड़ी मेहनतों के बाद कोशिशों के बाद दामे दिरमे कदमे सुखने हिस्सा लेकर आज की इस अजीमुशान इजलास इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है और मुल्क के मायनाज खुतबा व शोरा को अपनी बस्ती में बुलाया है। आज की इस अजीमुशान इजलास से खुसूसी खिताब करने के लिए खतीब आज़म हिंदुस्तान खलीफे हुजूर ताजुश शरिया हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती शहर यार रजा साहब क़िबला कादरी दामत बरकातुहुमुल आलिया वल कुद्सिया जलवा अफरोज हो चुके हैं। फिर उनके बाद आपको एक और मुदल्लल मुफस्सल और मुकम्मल बयान खतीबुल हिंद अल्लामा गुलाम गौस साहब क़िबला कादरी से समाअत करना है। मेंबर नूर शरीफ पे हमारी जमात की कद आवर शख्सियतें तशरीफ फरमा हैं। मुझसे कबल आपने बुलबुल बागे रिसालत जनाबे बरगो समर साहिबान से आपने नातो मनकबत के खूबसूरत अशआर समात किए। मेरे बाद आप शहनशाह तरन्नुम जनाबे कारी अरशद रजा साहिब क़िबला नूरी से व शायर हिंदुस्तान हजरत मौलाना नौशाद आलम साहब क़िबला मिसबाही छपरवी से
खूबसूरत अशार समात करेंगे। भी अहले सुन्नत वो ये है कि इस्लाम यादों को मिटाता नहीं बल्कि जिंदा रखता है। इस्लाम का मिजाज ये है कि यादों को बरकरार रखा जाए, यादों को मिटाया ना जाए। यानी हम अहले सुन्नत व जमात साल के मुख्तलिफ महीनों के मखसूस औकात में अपने असलाफ और अपने अकाबिर की यादें मनाते हैं। मसलन हम साल भर में किसी न किसी मौके से महफिल मिलाद मुस्तफ़ा का इनेकाद करते हैं, और जब 12 रबी उन नूर का महीना आता है तो हम जुलूस मोहम्मदी का एहतमाम करते हैं। जब रबी उस्तानी की 11 तारीख आती है तो हम पीरे पीरा, मीरे मीरा, शाहे जीला, कुतबे रब्बानी, महबूबे सुबहानी, शहबाजे लामकानी, गौसे समदानी, सैयदना शेख मुहय्युद्दीन अबू मोहम्मद अब्दुल कादिर जीलानी की याद मनाते हैं। फिर एक जमादुल उखरा को जलालतुल इल्म हुजूर हाफिज मिल्लत की याद मनाते हैं। 6 रजब आता है तो खाजगा सुल्तानुल हिंद अताए रसूल हिंदल वली हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन हसन चिश्ती अजमेरी संजरी की याद ताजा करते हैं। और फिर शाबान की 15वीं शब को अल्लाह के रसूल के एक नादीदा आशिक हजरत सैयदना वैसे करनी की याद मनाते हैं। फिर जब जिलहिज्जा की 10वीं तारीख आती है तो हम जानवर ज़बह करके हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल की यादें ताजा करते हैं। मुहर्रम का महीना आता है तो हम नवासे रसूल, जिगर गोश ए बतूल, इमाम आली मकाम सैयदना इमाम हुसैन व शुहदाए करबला की यादें ताजा करते हैं। और 25 सफरुल मुजफ्फर को इमाम अहले सुन्नत सरकारे आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी की याद मनाते हैं। इसके अलावा भी हमारे यहाँ बहुत सारी यादें हैं जो हम मौका ब मौका गाहे बगाहे उन यादों की याद मनाने के लिए महफिलों का एहतमाम करते हैं। लेकिन आज की इस महफिल में हमें और आपको ये जानना है कि जो हम ये यादें मनाते हैं, क्या इस्लाम अपने मानने वालों को इस बात की इजाजत देता है कि यादें मनाई जाएं? क्या इस्लाम अपने मानने वालों को इस बात की इजाजत देता है कि यादों को जिंदा रखा जाए? तो साहब, मैंने इसी ताल्लुक से कुरान मुकद्दस की एक आयत करीमा की तिलावत से अपने आप को मुशर्रफ किया है, और वो ये आयत करीमा ये है, वत्तखिदू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला। अल्लाह इरशाद फरमाता है कि जब तुम इब्राहीम के खड़ा होने की जगह पर आओ तो उस जगह को नमाज का मकाम बनाओ। ये मकाम इब्राहीम है क्या? खाना एक काबा में एक पत्थर है, हरम शरीफ में एक पत्थर है, और ये वो पत्थर है कि जब हजरत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत अल्लामा मौलाना गुलाम गौस कादरी साहब किबला, कारी नौशाद आलम साहब किबला छपरवी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। आप हजरात तशरीफ रखें। मेरे बाद आपको हिंदुस्तान के वो अजीम खतीब खतीबुल हिंद मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा व मौलाना गुलाम गौस साहिब किबला कादरी से आपको खूबसूरत बयान समात करना है। वहीं पे शहनशाह तरन्नुम अंदलीबे गुलशन रिसालत हजरत मौलाना नौशाद आलम साहिब किबला मिसबाही छपरवी की खूबसूरत शायरी भी आपको समात करनी है। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि मकाम इब्राहीम वो पत्थर है कि जब हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह मिमारे काबा की हैसियत से खाने काबा की इमारत बनाने लगे, खाने काबा की दीवारें जोड़ने लगे, और जब दीवारें ऊंची हुई तो भाड़ा की जरूरत पड़ी। आज जब हम अपना घर बनाते हैं, हमारी बिल्डिंग तैयार होती है, आज हमारा मकान बनता है, और जब दीवारें ऊंची होती हैं तो हम भाड़े के लिए कहीं बांस बांधते हैं,
कहीं लिफ्ट लगाते हैं, लेकिन वहां बांस नहीं बांधा गया, लिफ्ट नहीं लगाई गई, बल्कि हजरत सैयदना इस्माइल ज़बीहुल्लाह गए और एक पत्थर उठा कर लाए और अपने वालिद हजरत इब्राहिम के कदमों में डाल दिया। तो हजरत इब्राहिम उसी पत्थर पर खड़े होकर खाने काबा की दीवारें जोड़ने लगे। तो उस पत्थर की खुसूसियत ये थी कि जैसे जैसे दीवार ऊंची होती थी वैसे वैसे वो पत्थर भी ऊंचा होता था, और जब नीचे होने की जरूरत पड़ती थी तो पत्थर नीचे हो जाता था, गोया वो भाड़े का काम कर रहा था। तो जब हजरत इब्राहिम ने खाने काबा की दीवारें मुकम्मल कर ली, काबा की इमारत तैयार हो गई, तो हजरत इब्राहिम उसी पत्थर पर खड़े होकर अपने मौला की बारगाह में अपने हाथों को उठाए और क्या कहा, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ए हमारे रब, हमने जो तेरे मुकद्दस घर की मुख्तसर सी खिदमत की है, मौला इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। तो अल्लाह ताला की तरफ से हजरत इब्राहिम पर इस तरह बाराने रहमत का नुज़ूल हुआ, इस तरह बाराने रहमत का नुज़ूल हुआ कि हजरत इब्राहिम अला नबीना के कदम मुबारक उस पत्थर में धंस गए और उस पत्थर पर हजरत इब्राहिम के कदम मुबारक के गहरे निशान आ गए। तो अल्लाह ताला ने उस पत्थर को अपने घर से बाहर नहीं किया, बल्कि अपने घर में रखा और अपने बंदों को हुक्म दिया कि जो भी अपने मुकद्दर के सितारे की चमक से खाने काबा का तवाफ करने आए, हजरे अस्वद को बोसा देने आए, सफा मरवा की सई करने आए, मिना मुज़दलिफा में क़ियाम करने आए, उकूफ़े अराफात करने आए, रमी जिमार करने आए, वहीं पे वो मकाम इब्राहिम पे नमाजें भी अदा करे, ताकि जब एक हाजी मकाम इब्राहिम पे नमाजें अदा करेगा तो उसका हज भी मुकम्मल होगा और मेरे पैगंबर इब्राहिम की याद भी ताजा होगी। मालूम क्या हुआ, इस्लाम यादों को मिटाता नहीं बल्कि जिंदा रखता है। अब एक बात और मैं बताऊंगा, फिर मेरी तकरीर खत्म होगी। और करीब से समझिए, मक्कतुल मुकर्रमा में दो पहाड़ियां हैं, है तो कंकरो पत्थर का ढेर, पहाड़ों का चट्टान, मगर फजीलत यह है कि अल्लाह ताला कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, इन्ना सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, बेशक सफा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से। अब मैं पूछना चाहता हूं साहब कि सफा और मरवा को ये फजीलत कहां से मिली, सफा और मरवा को ये बरकत कहां से मिली? तो आपको मानना पड़ेगा कि सफा और मरवा को ये फजीलत मिली है, सफा और मरवा को ये बरकत मिली है तो हजरत हाजरा के तलवों के सदके में मिली है कि जब हजरत इब्राहिम अपने बेटे हजरत इस्माइल और अपनी बीवी हजरत हाजरा को उस वादी सुनसान में छोड़ आए जहां आज काबा शरीफ है, लेकिन उस वक्त वहां पे न इंसान थे, न हैवान थे, न दुकान थी, न मकान था, सिर्फ सुनसान बयाबान, चटियल मैदान, लको तक सहरा, किसी का नामो निशान नहीं। हजरत इब्राहिम अल्लाह की जात पर भरोसा करके अपने बेटे हजरत इस्माइल को और अपनी बीवी हजरत हाजरा को उस वादी सुनसान में छोड़ाए। उनके पास चंद खजूरें थी जो खत्म हो गई, पानी का मशकीजा था, पानी भी खत्म हो गया, और जब पानी खत्म हो गया तो हजरत हाजरा के सीने से दूध खुश्क हो जाता है। दूध खुश्क होने के बाद हजरत इस्माइल को प्यास लगी। अब हजरत इस्माइल शिद्दत प्यास से तड़पने लगे, रोने लगे, बिलखने लगे और अपनी सूखी जुबान निकाल के अपनी माँ हजरत हाजरा को दिखाने लगे। अब मैं पूछना चाहता हूँ साहब, वो कौन सी माँ की ममता होगी जो बेटे को तड़पते देखे और खुद तड़प न जाए, जो बेटे को बिलखते देखे और माँ की ममता न जाग जाए। हजरत हाजरा जब हजरत इस्माइल को तड़पते देखती हैं, मचलते देखती हैं, उनकी सूखी जुबान देखती हैं, तो अपने लाल को जमीन पर लिटाकर करीब की दो पहाड़ियां सफा और मरवा पे दौड़ लगाना शुरू करती हैं। कभी सफा से मरवा पे, कभी मरवा से सफा पे, कभी सफा से मरवा पे, कभी मरवा से सफा पे 7 मर्तबा आई और गई। अल्लाह ताला को ये दौड़ लगाना इतना पसंद आया कि वो हर हाजियों पर फर्ज कर दिया कि जो भी अपने मुकद्दर के सितारे की चमक से खाने काबा का तवाफ करने आए, हजरे अस्वद को बोसा देने आए, मिना
मुज़दलिफा में क़ियाम करने आए, वक़ूफ़ अराफात करने आए, रमी जमार करने आए, वहीं पे वो सफा मरवा पे दौड़ भी लगाए, ताकि जब एक हाजी सफा मरवा पे दौड़ लगाएगा तो उसका हज भी मुकम्मल होगा और मेरी बंदी हाजरा की याद भी ताजा होगी। आज हाजी जाते हैं, उम्रा करने लोग जाते हैं तो सफा मरवा पे दौड़ लगाते हैं। आप पूछिए किसी हाजी से कि हाजी साहब, अगर इसी दौड़ने भागने का नाम हज था तो हमारे मुल्क में पहाड़ों की क्या कमी थी? हमारे यहाँ कोहे हिमालय है, वहीं दौड़ लेते भाग लेते आपका हज मुकम्मल हो जाता। लेकिन एक हाजी का जवाब ये होगा कि सुनो मियाँ, हम इसलिए दौड़ रहे हैं कि इस दौड़ के पीछे किसी की याद ताजा हो रही है। आप पूछेंगे आप इसलिए दौड़ रहे हैं, हाजी का जवाब होगा हम इसलिए दौड़ रहे हैं कि हमसे पहले हजरत हाजरा ने दौड़ लगाया था। आप कहेंगे उन्हें तो पानी की तलाश थी, वो पानी की तलाश में सफा से मरवा पे जा रही थी, मरवा से सफा पे जा रही थी। आज तो मक्का में आबे जमजम का कुआं है, आप किसकी तलाश में ये दौड़ लगा रहे हैं? तो एक हाजी का जवाब ये होगा वो पानी की तलाश में दौड़ लगा रही थी, लेकिन हम दौड़ लगाकर हजरत हाजरा के दौड़ की याद ताजा कर रहे हैं। तो हज के अक्सर अरकान ऐसे हैं जो किसी न किसी की याद ताजा करने के लिए अदा होते हैं। इसलिए साहब, मेरी तकरीर का जो मौजू था वो ये था कि इस्लाम यादों को मिटाता नहीं बल्कि जिंदा रखता है। और मैं कहना ये चाहता हूं कि अगर इस्लाम का पूरी सच्चाई, दयानतदारी, गहरी और अमीक नजरों से मुताला किया जाए तो ये बात रोज़े रोशन की तरह साबित है कि इस्लाम अपने मानने वालों को इस बात की इजाजत देता है कि यादें मनाई जाएं, यादें मिटाई न जाएं। अल्लाह ताला हमें और आपको इन चंद बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली दम्बि व अतूबु इलैहि। कलमा शरीफ पढ़ लें, ला इलाहा